आप लोगों ने क्रिकेट खेला है, लड़कियों ने भी? जिसने क्रिकेट नहीं खेला उसने अपने भाई बहन कजन्स पे कुछ फेंक के तो मारा होगा। तो जब हम कुछ चीज़ फेंक के मारते हैं तो वो ऐसे जाती है और ऐसे गिर जाती है। इसे क्या बोलते हैं? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं इसे? हरगुन? ट्रेजेक्ट्री या पैराबोला होता है। मतलब जैसे कि मैं कोई बॉल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, बॉल फेंकी जाती है तो वो ऐसे जाएगी और ऐसे गिर जाएगी, ऐसे ही होता है ना, ये पैराबोला है। क्लियर? अब मैथ्स में पैराबोला कैसे होता है? वेदांश बेटा इधर ध्यान दे। मैथ्स में पैराबोला ऐसा होता है। ये तो बॉल फेंकने वाला भी हो गया, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। 4 तरीके के स्टैंडर्ड पैराबोला हैं ये। ठीक है, आप सिर्फ इस वाले पे ध्यान देना अच्छे से, सारे आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है? पैराबोला की डेफिनेशन, जैसे सर्कल की क्या डेफिनेशन होती थी यार? एक फिक्स्ड पॉइंट से, वेरिएबल पॉइंट या लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम दूरी पे रहेगा, यही डेफिनेशन होती थी। पैराबोला की क्या डेफिनेशन होती है? पैराबोला की डेफिनेशन होती है एक फिक्स लाइन है, एक पॉइंट है और एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को मैं फोकस बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से सेम रहे, यानी कि PF इज ऑलवेज इक्वल्स टू PM। तो जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करता रहेगा, क्या मिलेगा मेरे को? एक पैराबोला। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब यहाँ पे एक चीज डिफाइन होती है, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इज बेसिकली, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ PF बाय PM। पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब एसेंट्रिसिटी इन पैराबोला या फॉर पैराबोला, एसेंट्रिसिटी जो होती है वो हमारी होती है 1। अब एसेंट्रिसिटी को 1 रख दूंगा तो PF इक्वल्स टू PM आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का अक्षरा? अब यार इस फिक्स्ड पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ A,0। ठीक है, इस फिक्स लाइन को मैं लेट कर लेता हूँ x प्लस A इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू माइनस ए हो गया और ये हमारा जो है ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है, और इस वेरिएबल, ये वेरिएबल पॉइंट है तो इसको मैंने x, y लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन PF इक्वल्स टू PM होना चाहिए। तो PF कितना आएगा भाई? PF x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, सिंपल है। अब ये P का M के साथ डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला कंसेप्ट लगेगा जो हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा था। वो क्या था भाई? इस पॉइंट को लाइन में डाल दो, डिवाइडेड बाय रूट ओवर कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। आधे बच्चे तो ये सोच रहे हैं क्या बोल गए सर। ये हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2XA प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AX। एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AX। दिस इज द इक्वेशन जो हमें चाहिए। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज राइट हैंडेड, विच इज राइट हैंडेड। ये राइट में मुंह खुल रहा है, राइट हैंडेड। लेफ्ट में मुंह खुलेगा लेफ्ट हैंडेड, ऊपर मुंह खुलेगा अपवर्ड, नीचे मुंह खुलेगा। इतना क्लियर है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसके बारे में समझते हैं। ये जो पैराबोला बनेगा हमारा, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। ये पैराबोला है। पैराबोला थोड़ा ऐसा दिखेगा आपको,
ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने 2 बार बनाया तो थोड़ा अजीब हो गया, ऐसा होता है पैराबोला। ये यहाँ से ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ से ऐसे जाएगा। नहीं समझ आई बात? ऐसा बनेगा बस, ये समझ लो, दिस इज काइंड ऑफ परफेक्ट। भावनाएं समझ गए ना सब? ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक फोकस वाला पॉइंट होगा, यहाँ से एक फोकस वाला पॉइंट होगा। ओए बैजू बाबरे, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ देख ले, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ा ऊपर आके देख ले। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट था जो हम लेके चले थे, क्या है, क्या था? अब पॉइंट A,0, तो A,0 मेरा फोकस हो गया, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे मैं एक फिक्स लाइन को लेके चला था, उस फिक्स लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? यही वो फिक्स लाइन है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कितना हो गया? x प्लस a इक्वल्स टू 0, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू माइनस a। कहने का मतलब ये है, अच्छा चलो पहले ये बता देता हूँ, ये क्या है? ओरिजिन, और इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया। एक है डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, एसेंट्रिसिटी तो बनी होती है यार, एसेंट्रिसिटी क्या लिखनी है हर उसमें? रुक जा। एक्सिस ऑफ पैराबोला एक चीज होती है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, डेफिनेशंस आप इंग्लिश में लिख लेना, पर मैं समझा देता हूँ। एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब है एक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। अब डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट लाइंस हैं भाई, ये भी सारी डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना अपने, इसके परपेंडिकुलर सारी लाइन है, लेकिन फोकस से कितनी पास कर रही है? यानी कि दिस इज द एक्सिस। अब एक्सिस को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्सिस के अबाउट में इसको, अगर ये एक्सिस है, ये पैराबोला है, तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ये सिमेट्री फॉलो करेगा यार अपनी। एक्सिस के अबाउट पैराबोला क्या फॉलो करता है? सिमेट्री। क्लियर है? पक्का? फोकस पता लग गया तुम्हें, डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें पता लग गया, फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स इज द पॉइंट जहाँ पे कोनिक क्या होता है उसकी बात अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। हरगुन इधर बेटा, करनी तो पास नहीं कराएगी। जहाँ पे कोनिक और एक्सिस मीट करते हैं, कोनिक एक्सिस मीट कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? इशिका इधर ही बेटा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ देख रही है। अच्छा ओके, तो लेंस में कुछ होगा। ठीक है, कहाँ क्या बात कर रहे थे तू? अब इधर मार देंगे। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोनिक या हमारा कर्व जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और एक्सिस मीट करता है, तो वर्टेक्स यहाँ पे 0 0, स्टैंडर्ड में 0 0 ही होएगा भाई। ठीक है, इतना क्लियर? अब एक कॉर्ड में बना दूं, इसको क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड। भाई एक कॉर्ड जो फोकस से पास कर रही है उसे क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? पक्का? यानी कि एक चीज आई, फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। कॉर्ड क्या होती है? जिसके 2 एंड पॉइंट्स कर्व के ऊपर लाई करते हैं। जैसे सर्कल में कॉर्ड होती थी, एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते थे, यहाँ पैराबोला के ऊपर, बस वो फोकस से पास करा रहा हूँ भाई, फोकल कॉर्ड। अगर फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो जाए तो कैसी दिखेगी? उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, LR। ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों का दिमाग कहाँ जा रहा है, पर यहीं पे रखना। लेटस रेक्टम एक फोकल कॉर्ड होती है जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है। इसकी महत्वता है भाई, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अभी आप इतना सब कुछ लिखो, इनकी डेफिनेशंस लिखना। ठीक है जी, अभी इतना सीखो। चलो भाई इधर पैराबोला की डेफिनेशन लिखिए। पैराबोला की डेफिनेशन, locus of a point which moves such that its distance from a fixed point, ब्रैकेट में फोकस A, 0,
इट्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ब्रैकेट में फोकस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन is equal to the distance from a fixed line ब्रैकेट में डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे आ जाइए, वर्टेक्स की डेफिनेशन लिखिए, वर्टेक्स के आगे. अच्छा, वर्टेक्स अब ना है क्या कि ना ये वाली चीज़ें ना बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा. जैसे कि वर्टेक्स को मैं ये भी बोल सकता हूँ फोकस और एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जहाँ मीट कर रहे हैं उसका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट वर्टेक्स है, ये भी बोल सकता हूँ. ठीक है, लिखो, वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस. वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस. वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस. इतना क्लियर? नेक्स्ट, फोकल कॉर्ड, सॉरी एक्सिस. एक्सिस होता है लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस. परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस. लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस. क्लियर? लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस. बहुत इजी चैप्टर है पैराबोला, बस ध्यान से सुनना जो भी मैं अभी बता रहा हूँ अगले आधे घंटे तक. नेक्स्ट क्या था? फोकल कॉर्ड. कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस. कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस. कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस. नेक्स्ट, लेटेस्ट टर्म होता है फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस. फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस. फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, या इसको ये भी बोल सकते हैं कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस. एक ही बात है. हर गुण क्लियर है? इतना पक्का? अब कुछ वार्तालाप कर लेते हैं. पेन्स डाउन. 8:15. फोकस फिक्स पॉइंट होता है. प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा. पैराबोला इस टाइप का होता है. ये A,0 पॉइंट है मेरा, यानी कि ये फोकस है. मैं लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करता हूँ. ये LR हो गया मेरा. अब ये LR है तो LR की इक्वेशन क्या होगी? LR की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू ए. ये तो कोई भी बता देना चाहिए था यार अब तक. x इक्वल टू ए. अरे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है यार, A,0 से पास कर रही है. अक्षरा इधर ध्यान दे. ये जो पॉइंट होगा ये A,Y होगा. x इक्वल टू ए पे लाई कर रहा है तो A, समथिंग होगा. A,Y ले लिया. ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. x स्क्वायर डाल दिया, y के y डाल दिया. 4a स्क्वायर आया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? गलत, प्लस माइनस 2a. ऑब्वियसली एक पॉइंट ये हो गया A,-2a और एक हो गया A,+2a. तो लेंथ ऑफ LR क्या हो गई? लेंथ ऑफ LR इज, अरे भाई ये 2a, ये 2a, 4a हो गई. कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो. लेंथ ऑफ LR हर स्टैंडर्ड पैराबोला में सेम होती है, 4a. क्लियर है? पक्का? सोच लो. अब यहाँ पे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 हो जाएंगे. ये आपका x इक्वल टू -a हो जाएगा या x + a इक्वल टू 0 हो जाएगा. LR की इक्वेशन आपको पता ही है, x इक्वल टू a हो गई. बस और कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को. इसमें थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना है. मैं अभी आपको 4 पैराबोला बताऊंगा, उसके हिसाब से कर लेना. अच्छा एक बात बताओ, चलो यहीं पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. देखिएगा ज़रा सब, ये कौन सा पैराबोला है? कहाँ मुँह खुल रहा है? राइट में, तो राइट हैंडेड. एक पैराबोला ये भी बन जाएगा हमारा लेफ्ट हैंडेड.
अब बेसिकली दोनों में चेंज क्या होगा भाई, इसका फोकस a, 0 है। पहले बात तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4a, इसका फोकस हो जाएगा -a, 0। दूसरी बात, चलो इधर देखना जरा, -a, 0, प्लीज इधर इस पे ध्यान दे लो, आगे वाले आप खुद करना। -a, 0, इसका एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस, इसका भी यही है बाय द वे। इसका वर्टेक्स क्या है, करेक्ट नमन, 0, 0। इसकी लेंथ ऑफ एल आर क्या है, एक मिनट, लेंथ ऑफ एल आर से पहले एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर की बात करते हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, करेक्ट, -a, 2a एंड -a, -2a। बेसिकली एंड पॉइंट्स -a, 2a एंड -a, -2a। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा? राघव क्लियर है? शिमर? अब ऑब्वियसली है ये 2a, ये 2a तो 4a ही होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक? पक्का? डायरेक्ट्रिक्स क्या है इसकी? x इक्वल टू a या x -a इक्वल्स टू 0। भैया x इक्वल टू -a है तो इधर जाएगी तो x इक्वल टू a हो जाएगी। ये पता है तो ये अपने आप निकल गया ना, याद करने की भी जरूरत नहीं है यार अपने को। पक्का? सोच लो। अब ऐसे ही अगर मान लो, ये ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे, ये हम टेबल में बना लेंगे। ये जो है ये कौन सा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x² इक्वल्स टू 4ay। ठीक, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। वो ax² टाइप में है ना, तो x² इक्वल्स टू समथिंग, तो ऐसी ही तो बनती है वो भी। कोरिलेट कर पाए आप लोग? कर पाए कोरिलेट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे को एक बात बताओ, x² इक्वल्स टू 4ay है, ये बैक हटाओ यहाँ से, x² इक्वल टू 4ay है, सिनेरियो यही डेवलप होना है। तो बेसिकली मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जो भी आपका x, y था वो y, x बन जाएगा काइंड ऑफ। तो यहाँ पे जो फोकस बनेगा वो क्या बनेगा, 0, a। यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू -a। यहाँ पे जो एल आर की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इक्वल्स टू a। यहाँ पे जो एल आर की लेंथ बनेगी वो 4a ही रहेगी। यहाँ पे एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर जो होंगे वो क्या होगा, -2a, a एंड 2a, a। तभी तो 2a 4a बनेगी। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको सोचनी और कुछ नहीं। एक्सिस क्या है यहाँ पे, y एक्सिस है, y एक्सिस हो गया। वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, 0, 0। फोकस आपके सामने है 0, a। इसको 0 मत मान लेना, ये a है। ठीक है जी। अब ऐसे ही x² इक्वल्स टू -4ay नीचे हो जाएगा, तो उसके हिसाब से चीजें पलट जाएंगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? इतना लिखो जिसको लिखना है। अभी चलो शुरू हो जाओ। y² इक्वल्स टू 4ax, यहाँ पे फोकस होगा a, 0। सब चुप, सब चुप, सब चुप। एक्सिस है यहाँ पे y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन यही होती है ना, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख लेना साइड में। डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पे x इक्वल्स टू -a या x + a इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ एल आर होगा 4a, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर होगा a, 2a, a, -2a। वर्टेक्स होगा सब में ही 0, 0 होगा वर्टेक्स। ये आपका वर्टेक्स v होता है, ये आपका फोकस है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है,
वर्टेक्स तो सब में 0 0 ही होंगे भाई। y² इक्वल्स टू -4ax, इसमें वर्टेक्स फोकस क्या होगा, -a,0, एक्सिस क्या है y इक्वल्स टू 0 या x एक्सिस। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू a, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है। लेंथ ऑफ LR 4a ही होगी, सब में होगी, और 4a। एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या होगा, -a, 2a एंड -a, -2a। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, एनीवन? ये है x² इक्वल्स टू 4ay, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड। अपवर्ड पैराबोला में ध्यान से देख लो भाई लोग, तुम बाद में कंफ्यूज मत हो जाना। फोकस क्या होगा, 0, a। सोनाक्षी एक्सिस क्या है, x इक्वल टू 0, जिसको हम बोलेंगे y एक्सिस। तो यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 y एक्सिस ही होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू -a। एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या होंगे, 2a, a एंड -2a, a। क्लियर है? ये 0, a है तो a, 2a यहाँ होगा, -2a, a यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है x² इक्वल्स टू -4ay। फोकस हो जाएगा यहाँ विच विल बी 0, -a, और आपके पास ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। एंड पॉइंट्स ऑफ LR होंगे आपके पास 2a, -a एंड -2a, -a। क्लियर है? ये सब आपको याद होने चाहिए, एंड आई वुड सजेस्ट इस वाले पैराबोला से याद आप कर सकते हैं सब। ठीक है, सब इधर देखिए, x² इक्वल्स टू -16y, ये किस पैराबोला से रिजेंबल कर रहा है, तो यहाँ पे से a की वैल्यू कितनी आ रही है, कंपेयर करूंगा तो अब a की वैल्यू आ गई तो सबको निकाल लो ना भाई। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, x² इक्वल्स टू -4ay का क्या होगा, 0, -a। करेक्ट। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4, करेक्ट। लेंथ ऑफ LR क्या हो जाएगा, 16 यूनिट्स लिखना बेटा पर, खत्म। कितना सिंपल है। मोनिश ये बता दे भाई, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, अपवर्ड से कर रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 4a हमारा 6 के बराबर हो गया ना यहाँ पे, तो a की वैल्यू हो गई 3/2। अब मेरे को बता यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, करेक्ट। फोकस क्या होगा भाई अपवर्ड में, कॉपी में देखेगा तो कुछ नहीं सीखेगा बेटा, फिर डायग्राम इमेजिन करना, अपवर्ड है, y एक्सिस पे फोकस होना चाहिए, तो 0, a होगा। समझ रहे हैं ना मैं कैसे सोच रहा हूँ। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स उतना ही नहीं चाहिए, y इक्वल्स टू, करेक्ट, -3/2। LR की लेंथ क्या होगी भाई, 4 यानी कि इजी, पक्का, सोच लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी क्लास में यही रुक जा बोलता और कोई नहीं बोलता। अब ध्यान से सुन ले इधर, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल लेवल में नहीं आएगा, पर ढंग से समझ लो, आ गया तो पागल हो जाएंगे आधे से ज़्यादा बच्चे। ये वाला पैराबोला किससे रिजेंबल कर रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कर रहा है, कोई दिक्कत? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में वर्टेक्स क्या होता है, मेरे को कोई बताएगा? वर्टेक्स होता है x इक्वल टू 0 एंड होता है, यहाँ पे x क्या है? x प्लस 1 है, और यहाँ पे y क्या है? y माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू तो -1,2 इज द वर्टेक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? वर्टेक्स कैसे निकाला मैंने? अब क्या निकालना है? फोकस। फोकस क्या होता है यहाँ पे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a, 0 यानी कि x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल्स टू, y इक्वल टू 0 का मतलब तो यही हो गया, तो y इक्वल्स टू 2 आ गया यहाँ से। x इक्वल टू a, x मतलब x प्लस 1, a कितना है यहाँ पे? क्योंकि 4a 4 के बराबर है, a 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? हरगुन बेटा ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तेरे को फिर। x 0 y 2, तो फोकस क्या हो गया? 0, कोई प्रॉब्लम? पक्का? नाचना नहीं है ब्रेक। अब हमें लेंथ तो पहला निकालनी है। लेंथ तो पहला क्या होती है? तो क्या हो गया यहाँ पे? अबे गजेड़ी 4a 4 है। अबे पूरी जिंदगी गलती करेगा क्या? कभी तो सही बोल। फोकस हो गया, बट डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x इक्वल्स टू, करेक्ट? अरे ऐसे, अरे वो मत दे, पेज मत पलट, ये है ना। हाँ तो x इक्वल टू -a सही तो बोल रहा है। x इक्वल्स टू -a, x क्या है यहाँ पे? x प्लस 1 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू, इजी, कोई दिक्कत? मतलब मैंने बेसिकली इससे कंपेयर कर लिया और जो भी इसके सिनेरियोज थे, सर्कमस्टेंसेस थे, उसके अंदर उसको डाल दिए। मतलब बेसिकली मैंने कैपिटल Y को y प्लस y माइनस 2 से और कैपिटल X को x प्लस 1 से रिप्लेस करके निकाल ली। कोई प्रॉब्लम? पक्का? सोच लो एक बार और। वेदांश, अभी इस क्वेश्चन में इक्वेशन और पैराबोला बोला है, फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है। एक मिनट, अबे क्या यार, देखो बोला घुटना दीवार पे मारने का तो मारने का। हमें फोकस फिक्स पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन। इक्वेशन, वो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? पॉइंट का इससे डिस्टेंस एंड पॉइंट का इससे डिस्टेंस सेम होना चाहिए, वो कर दो। पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट शुड बी इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या बनेगा? कंट्रोल आयुष, थोड़ी देर बाद नाचना है तुझे बाहर जाके। फोन लेके आ जाना नीचे थोड़ी देर के लिए। चुप रह गया तेरे? इससे गया 2x, ये हो गया 2x प्लस 3 y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अक्षरा ये आंसर आया है या सही है गलत है, ये बताइए जरा। बोलो बोलो, हाँ बोल बेटा। तो जो x प्लस 2 है वो x इक्वल टू -2 जाएगा, वो तो डायरेक्ट्रिक्स होगी। हाँ तो वो a नहीं मानेगा तो उसको पर, तो इसको a इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो a, 0 की फॉर्म में नहीं है। अगर a, 0 की फॉर्म में होते तो तू सही सोच रहा है भाई, एकदम है ना, एकदम सही पॉइंट पकड़ा नमन ने। अगर यहाँ पे a, 0 की फॉर्म में होता और यहाँ पे भी वही a मैच कर रहा होता तो भैया हम सीधा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या जो भी इक्वेशन है उसमें a की वैल्यू डालो, खत्म करो काम। यहाँ पे वो बनेगी नहीं बात। बात समझ आई? बात समझ आ गई? पक्का?
जो आपने वो सिखाया था ना स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हो उसका मेरी टीचर ने बोला कि जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करके उसका स्क्वायर करके लिख दो और जो जिसको डिवाइड बाय 2 करके लिख दो उसका स्क्वायर माइनस कैसे करते हैं? स्क्वायर माइनस तभी तो कंप्लीट स्क्वायर है प्लस करने के मैं बता वो रटने वाला तरीका हो गया मैं तो राइट बता हैंड रहा राइट के तरफ मुंह बदलना है ये क्वेश्चन देखिएगा प्लीज फर्स्ट वाली थर्ड ब्लू टाइम ऐसा पैराबोला तो ठीक है डांस लग नहीं रहा तो ठीक क्या हुआ है नकली उसे डरा मत कर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है लग नहीं रहा पर मान लो ठीक है ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल है सिमेट्री फॉलो करेगा ये 30 डिग्री होगा हाँ अब साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं L मान लेता हूँ ठीक है ये पैराबोला कौन सा है मेरे पास y square equals to 4x ठीक है ये 30 डिग्री है तो ये O ये A ये B OA कितना हो जाएगा cos L cos cos 30 is base upon hypotenuse OA कितना हुआ क्लियर है इतना ऐसे ही sin 30 कितना होगा परपेंडिकुलर बाय AB अपॉन L तो यहाँ से AB कितना आया L बाय इतना क्लियर सबको यानी कि ये कितना हुआ नंबर एक मिनट भाई थोड़ा √3/12 हाँ ये कितना हुआ तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए √3/2 L, ये स्टेप किसको समझ नहीं आया ओरिजिन से राइट में x को x एक्सिस की तरफ OA डिस्टेंस है तो B पॉइंट A के एग्जैक्टली ऊपर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी इतना ही होगा और B पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस L/2 है तो इसका y कोऑर्डिनेट L/2 होगा पक्का क्लियर है सबको ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है B पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है पैराबोला पे B लाइंस ऑन पैराबोला करेक्ट पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को अगर ये कुछ होता है तेरा पता क्या पता तुझे परसों करवा चौथ था अच्छा गया अरे ओहो लड़ाई हो गई y की जगह y पॉइंट डाल दिया वन पे बच जाएगा 4x क्या है √3/2L क्या है ठीक है यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी किस टर्म्स में आएगी किसके टर्म्स में आएगी करेक्ट देखना यही आ रही है अरे मुझसे चला भी जाएगा कट जाएगा क्लियर है L आ गया 8√3A कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें 16/8 तो द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस ये आपका या तो मिसलेनियस या एग्जाम्पलर में से किसी में से क्वेश्चन है ठीक है जी इसको ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं ठीक है जी लिखिए x square equals to -4 2y 8 को मैं -4 into 2 लिख सकता हूँ -4 ay xy equals to -4 ay इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड पैराबोला की डाउनवर्ड तो पैराबोला जो है हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये बनेगी नेचुरल इक्वेशन क्या होगी y is equals to a क्या है यहाँ पे 2 y is equals to 2 खत्म
बार बार पेज मत पलटो यार, बस इस चीज का ध्यान रखो। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऊपर मुंह खुलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay नीचे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट में मुंह खुलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x लेफ्ट में मुंह खुलेगा। उसके हिसाब से देख लो सब कुछ। क्लियर है जयती? देखो भाई सिमेट्रिक, ध्यान से समझना इसको, बहुत ही क्वेश्चन है। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस दो पैराबोला होते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस कौन से होंगे? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। अब प्लीज पेन रख दो, अर्जुन इधर देखो। अर्जुन दोनों पैराबोलाज में ये वाला तो मुंह ऊपर बोलेगा भाई अपना ऐसा, ये वाला ऐसा बनेगा। तो इस ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली ये प्रिफर्ड पैराबोला है अपना। पहली चीज क्लियर। पैराबोला किससे पास हो रहा है? तो ये वाला पॉइंट पैराबोला को सैटिस्फाई करेगा, जिससे हम एक ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो भावुक हो गया, 2 डाला तो 4 हो गया, माइनस 4 a, y कितना है? माइनस 3। a की वैल्यू कितनी आ गई? अब इस a की वैल्यू को यहाँ डाल, x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 a y। दिस इज द आंसर। हाँ सेकंड थैंक यू सर। 3x स्क्वायर माइनस 4 है। क्लियर है? यस सर। इजी। सोच ले शिमर। रशीद खांसी बहुत हो रही है, कुछ दवाई दे दो। फीवर भी हो रहा है? हमें तो पट्टा बांधो बे। The area of triangle formed by lines joining the vertex of the parabola this to the ends of latest rectangle। इसका जवाब इशिका देगी। फिर पिछला क्वेश्चन आता था वो पूछना था। बेटा ऐसा ही होता है। ये ओबी का एरिया बताना है। इशिका इट इज ब्लडी इजी। 1 2 132 यूनिट्स। कैसे आया बच्चे? 4a है 4a करके 4 क्या है यहाँ पे? 4 into 36 करके। वेरी वेरी बैड। ओहो मैं तो 36 डायग्राम ही गलत बना दिया यार। चलो ठीक है, पर तुम अब फील तो क्या लोगे? मैं ही दोबारा अरे सर ना सर उसको सिलेक्ट नीचे करके को घुमा देते हैं। बेटा इतना एडवांस नहीं है। ये लेटेस्ट सेक्टर में तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? फोकस। फोकस। फोकस करेक्ट। यानी कि इसको सी मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस यहाँ पे बेस कितना है? माइनस AB और हाइट कितनी है? तो AB कितना है? सब चुप। दरवाजा खत्म हो गया अब तो चल गया। अरे AB क्या है? बेस है। अबे निकम्मे लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है? तो आया ही नहीं। तो एंजॉय करते हो। तू बता दे, दांत फाड़ रहा है। लेंथ तो पहला याद नहीं। 4 सबकी 4 होती है। हाँ सब सारे स्टैंडर्ड की यार। राघव यार क्या कर रहा है? वो सी बताइए राघव क्या है? अरे तो नहीं बता। गलत। ए। अबे डिस्टेंस की बात हो रही है भैया। अरे एरिया निकाल रहा हूँ तो ए आएगा पक्का। तो ये ए की वैल्यू, अच्छा ए की वैल्यू मुझे बता दे इशिका क्या है यहाँ पे? इशिका बेइज्जती है अगर नहीं हुआ तो। -6 को ये लिख सकते हैं। 9 हुआ ना? आपने लिखा भी है ना, ये का पार्ट है। 9 यही लग रहा है।
तो हाफ ए नहीं लगेगा 4 into 9 into 9 कितना हो गया? 162 आएगा। इजी सोच लो। किसी का मेहंदी कहाँ लगाया हो तुम? अरे सर कंपटीशन था उसके लिए मेहंदी लगा देंगे कॉम्पिटिशन था। अरे ऐसे रैंप वॉक करनी थी बिग फैट इंडियन वेडिंग में भाई के साथ तो इसलिए लगाई है। बिग फैट इंडियन वेडिंग ये तेरे भाई की शादी थी। ये क्या है? सर रैंप वॉक थी। रैंप वॉक थी। अच्छा आएंगे इस पे भी। अरे यार क्वेश्चन बताओ सब सिलेक्ट हो जाएगा एडवांस है आपका ये वही सिलेक्ट हो तो है फालतू में इतनी मेहनत चलो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला हैविंग वैल्यू। सर दो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और थे। वो तो गए हो गए भाई हो गए ये पता नहीं चला हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है देख लेना पर से बनाया कि टीचर की वजह से मैं एक होता क्या है सबसे पहला क्या है आपको जैसे मैंने सर्कल में कराया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को LHS में रखना है जो भी RHS में है उसको LHS में फेंक तो एक एक्सप्रेशन बनेगा जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। उसके बाद पॉइंट जो आपको बताना है सर्कल के बाहर है ऑन द सर्कल है इनसाइड है वो पॉइंट सिचुएशन में डालो और उस सुन ले गलत ही बोल रहा है सुन ले समझ ले पहले तो उस पॉइंट को हम उस इक्वेशन में डालेंगे उस एक्सप्रेशन में डालेंगे। अगर उस पॉइंट तो क्यों हंस रहा भाई मैं खुश हूं अगर उस पॉइंट की वैल्यू 0 आ गई तो वो ऑन द सर्कल है लेस देन 0 आई तो इनसाइड और ग्रेटर आई तो यहाँ पे भी सेम है जो भी स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखो बाकी सबको उसके पास ले जाओ ठीक है। वो एक्सप्रेशन पॉइंट डालने के बाद पॉजिटिव है तो आउटसाइड यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का एग्जांपल है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ठीक है। उस पॉइंट में ले रहा हूँ x1 y1 y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हमारी ये पैराबोला होगा। अब ये पॉइंट मान लो यहाँ पे है x1 y1 तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रख के इसको मैं इधर फेंक लूँ y स्क्वायर माइनस 4ax ये बना इक्वल टू 0 नहीं बस ये एक्सप्रेशन हो गया मेरे पास इसको मैं s मान लेता हूँ ठीक है। अब मैं एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ s1 कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें ये पॉइंट मैं इस एक्सप्रेशन में डाल दूँ क्या बनेगा y1 का स्क्वायर माइनस 4a कोई दिक्कत है। अगर ये s1 लेस देन 0 आया तो पॉइंट इज इनसाइड। अगर ये इक्वल टू 0 आया ऑन द कर्व या पैराबोला। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया outside the parabola. This region is called inside the parabola. This is called outside and this is called on. Clear है? ऐसे ही अगर x square equals to 4ay की बात हुई तो x square minus 4ay में पॉइंट डाल के देखना है। ग्रेटर देन आया तो आउटसाइड लेस देन 0 आया तो इनसाइड इक्वल्स टू 0 आया तो ऑन। फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म शुड बी पॉजिटिव। उसके बाद सबको उस तरफ फेंक के देख लो पॉजिटिव है नेगेटिव है खत्म। जैसे कर्व जो है पैराबोला में इनफाइनाइट क्लियर है? कितना लिखी हमने तुम्हें क्या बोला था तुम सुनती नहीं हो x स्क्वायर माइनस 8 y स्क्वायर माइनस 8x पॉजिटिव रखा y स्क्वायर को y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है ना 1। अब ये पॉइंट इसमें डाल दे p डाल के आएगा 6 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 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 पहले का था आउटसाइड है फिर उसी के शिवर मैंने वो सब उसमें लेके गई। लेके जाना है ना
अब ये क्यू डालेंगे तो ये बनेगा 4 minus 8 4 minus 8 Inside which is circle. less than 0 means खत्म। मुबारक हो। Parabola. यहाँ से देखना है तो इसे कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं? कोन के सेक्शन से काटना भुजिया डाल दो। तो खोल दो। इस बेचारे की सोच कहाँ तक गई? मैं कौन बनाएगा भुजिया डाल है ना? बेचारा भुगला है ये, आइसक्रीम तक भी नहीं पहुंच पाया। चलिए कौन है? लेट्स सपोज सर और सी सर ज़्यादा हॉट मत हो जाइए, गिर के तुझे नीचे करके बैठ जा भाई, नीचे करके बैठ जा। ये सही टाइम पे है क्या भुजिया? देखो ये कौन है? अगर मैं ऐसे इसको काट दूं, हाँ तो उसका सेक्शन सर्कल आएगा। मैं बोल लूं, इसको मैं ऐसे काट दूं, कैंची है किसी के पास? इसको मैं ऐसे काट दूंगा तो इस सर्कुलर पार्ट बनेगा, सर्कल दिखेगा, सर्कल डन। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब अगर मैं इसको पैरेलल टू द ग्राउंड काट रहा हूँ, अगर तो मैं इसको थोड़ा सा स्लांट काटूं तो ये ऐसा दिखेगा। आप घर जाके कोन बनाना आता है? हाँ हाँ कैंची से काट के देखना, एक बार ऐसे काटना ऊपर से, सर्कुलर ही दिखेगा, फिर ऐसे काटना। वो जो ऐसे काटोगे ना वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो पूरा कटना चाहिए, मतलब थोड़ा सा टिल्ट करना, वो एलिप्स बन जाएगा। क्लियर? ओके। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो पैराबोला बनेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? अगर मैं इसको ऐसे काट दूं हाइपरबोला हाइपरबोला टाइप, जाएगा। यहाँ पे भी बनेगा हाइपरबोला, और अगर ऐसे ही कोण मैं नीचे भी रखूंगा तो यहाँ पे भी बनेगा एक हाइपरबोला। हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है, वो बात की बात। हाँ समझ आई बात? तो एक कोन से सर्कल भी बन रहा है, एलिप्स भी बन रहा है, पैराबोला भी बन रहा है और हाइपरबोला भी बन रहा है। कोन के सेक्शन से। ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये मैं भजिया खा ली। ठीक है? जो दस्ता मिल गया होगा।